तो हाय दोस्तों, हमारा सीरियल शुरू होता है याओ के साथ, जो एक करोड़पति बिजनेसमैन है और अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड लिशान के लिए एकदम दीवाना है। लिशान हर रात उसकी बाहों में सोती है क्योंकि याओ उसके बिना सांस तक नहीं ले पाता, मानो लिशान ही उसकी पूरी दुनिया हो और लिशान भी उससे उतना ही प्यार करती है। जब वो साथ होते हैं तो वक्त जैसे थम जाता है और वो बस एक दूसरे की दुनिया में खोए रहते हैं। और जब प्यार का वक्त खत्म हुआ तो लिशान ने उससे पूछा, तुम्हारे इस टैटू का कोई खास मतलब है क्या? याओ बोला, तुम्हें जानना जरूरी नहीं है। अपनी फीलिंग्स दिखाने में अकड़ रहा था। जब वो कपड़े पहन रहा था, लिशान बोली, देखो मैं 26 साल की हो गई हूँ और मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ और अपना घर बसा लूँ। उन्होंने मेरे लिए एक लड़का भी ढूंढा है। याओ ने पूछा, तुम्हें पसंद आया वो? लिशान ने कहा, वो कहता है कि वो मुझे वैसी फैमिली देगा जैसी मैं चाहती हूँ। याओ ने कहा, अच्छा ठीक है, और अपनी फीलिंग्स पर काबू पा लिया। वो जाने ही वाला था कि लिशान ने उसे रोक लिया। एक मिनट, जब तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, कि हम हमेशा साथ रहेंगे, तो हमारे रिश्ते का क्या? वो रुकी और बोली, हम 3 साल से साथ हैं। तुमने कभी मुझसे शादी करने का नहीं सोचा? याओ ने कहा, मैं शादीशुदा टाइप का बंदा नहीं हूँ, और उसे छोड़कर चला गया। लिशान उसकी बेरुखी और ठंडेपन पर फूट फूट कर रोने लगी। इतना सब होने के बाद भी वो उसे अपनी पत्नी के रूप में नहीं देख रहा था। तभी उसकी माँ का फोन आया और उन्होंने उसे अगले दिन घर आने को कहा ताकि वो लड़के से मिल सके। याओ बाहर खड़ा सब सुन रहा था और उसका दिल दुख रहा था। वो उससे दूर कैसे चली जाएगी इतने सब के बाद। वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था क्योंकि वो उसे वो नहीं दे पा रहा था जो वो चाहती थी। वो सोच रहा था कि वो ये सब लिशान की भलाई के लिए कर रहा है ताकि उसे चोट न पहुँचे। इसका कारण हमें आगे पता चलेगा। और उसने फैसला किया कि वो किसी भी तरह से ये शादी तुड़वा देगा ताकि लिशान उसी के साथ रहे। उसने खुद से कसम खाई कि ये शादी किसी भी हाल में नहीं होने देगा क्योंकि लिशान सिर्फ और सिर्फ उसी की है। वो बाहर अपने दोस्त के पास गया जो उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि याओ ने उसे बुलाकर एक काम सौंपा था। दोस्त ने पूछा, मेरे ड्राइवर के साथ क्या किया? याओ ने जवाब दिया, चिंता मत कर, मैंने उसे नया सिक्योरिटी हेड बना दिया है। दोस्त ने फिर पूछा, पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम उसकी लड़की के प्यार में पड़ गए हो? याओ ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहा। उसने लिशान के पापा को ड्राइवर से सिक्योरिटी हेड बना दिया ताकि उनका एक स्टेटस बन जाए और उन्हें कोई परेशान न करे। और ये एक बहाना भी था उनके घर में घुसने का। वो तो अगले दिन की प्लानिंग भी कर रहा था। अगले दिन लिशान अपने घर वालों के यहाँ गई और अपनी माँ की मदद कर रही थी क्योंकि उन्होंने लड़के वालों को खाने पर बुलाया था। माँ ने बताया, तुम्हारे पापा को कंपनी में सिक्योरिटी हेड बना दिया गया है। लिशान हैरान रह गई, सच में? कैसे? माँ ने कहा, कंपनी के मालिक ने खुद उन्हें प्रमोट किया है और आज रात डिनर पर खुद को भी इनवाइट किया है। माँ ने आगे कहा, वो हमसे और मिलना चाहते हैं, हमारी जरूरतें देखना चाहते हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे होने वाले मंगेतर के साथ कैसे बैठेंगे। चलो, शायद वो उसके लिए भी कोई अच्छी नौकरी देख लें, वो बस आते ही होंगे। लिशान और भी हैरान हो गई जब दरवाजा खुला तो वो कंपनी का मालिक कोई और नहीं, याओ ही निकला। इतने सालों से लिशान को पता ही नहीं था। वो उसकी इस हिमाकत से शॉक रह गई कि वो खुद ही चला आया और उसके लिए जाल बिछाए बैठा था। जब उसने देखा कि उसके घर वाले याओ के साथ कितनी अच्छी तरह पेश आ रहे हैं तो उसे याद आया जब उसने याओ से कहा था, क्या ख्याल है तुम मेरे घर आकर मेरे घर वालों से मिलो, हम साथ में डिनर करेंगे। तब याओ ने कहा था, मैं उनसे किस हक से मिलूंगा, जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। और अब देखो, जब सब कुछ हाथ से निकल चुका है तो वो उसके घर वालों के साथ बैठने आ गया। लिशान उसकी मौजूदगी से बहुत नर्वस थी और याओ उसे घूर घूर कर देख रहा था जैसे कह रहा हो, अब देखता हूँ मुझसे कहाँ भाग कर जाओगी। और उसी पल वो लड़का भी आ गया और उनके साथ बैठ गया। याओ को जलन हो रही थी और वो किसी भी तरह ये शादी तुड़वाना चाहता था। उसने लड़के से पूछा, तुम क्या काम करते हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। याओ बोला, ओह मतलब बेरोजगार। लड़के को उसकी बात बुरी लगी। याओ ने फिर कहा, मेरे 2 फ्लैट्स हैं जो मैं बेचना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हें जो कमीशन चाहिए ले लेना। लड़के ने कहा, ठीक है, मुझे एड्रेस भेज देना, मैं जाकर देख लूंगा। लिशान को गुस्सा आया क्योंकि याओ हमेशा की तरह दूसरों के साथ घमंड और बदतमीजी से पेश आ रहा था। उसे डर था कि कहीं वो उनकी पोल न खोल दे, इसलिए उसने उसे चुप कराने की कोशिश की। मिस्टर याओ, आप कुछ खाइए। याओ मुस्कुराया, तुम पिछली बार से काफी पतली हो गई हो, तुम्हें अच्छे से खाना पीना चाहिए। उसके घर वाले शॉक हो गए। पूछा, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? लिशान घबरा गई कि क्या वो सबके सामने उनके रिश्ते के बारे में बताने वाला है। याओ बोला, हाँ बिल्कुल, मिस लिशान ने पहले एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया था और मैं स्पॉन्सर्स में से एक था। मैंने नोटिस किया कि वो पहले से पतली हो गई हैं। लिशान के पापा खुश हो गए
गए। मुझे ये नहीं पता था, ये तो हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने याओ को ड्रिंक दिया, लेकिन याओ लिशान को ही घूरता रहा और उसके पापा को इग्नोर कर दिया ताकि उन्हें ये साबित कर सके कि उन दोनों के बीच कुछ तो है। लिशान ने जल्दी से अपने पापा के हाथ से ड्रिंक ले लिया ताकि उनकी बेइज्जती न हो। याओ उसे धमकी भरी नजरों से देख रहा था। माँ मुस्कुराई, जब तुम लोग एक दूसरे को जानते ही हो तो मिस्टर याओ जरूर लिशान और जिन की शादी में आएंगे। लिशान और याओ दोनों शॉक हो गए। याओ को तो ड्रिंक गले में अटक गया। उसने सोचा, शादी? किसकी शादी? कैसी शादी? तभी लिशान ने अपनी माँ से कहा, मिस्टर याओ हमेशा बिजी रहते हैं, वो शायद मेरी शादी में नहीं आ पाएंगे। जिन ने लिशान का हाथ पकड़ा और कहा, लेकिन अब तो वो हमारे अपने जैसे हैं, उन्हें तो आना ही पड़ेगा। याओ को उसका लिशान का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा, तो याओ ने अपने सेक्रेटरी को मैसेज भेजा और कहा कि उस जानवर जिन को किसी भी तरह इस फैमिली से दूर रखे। सेक्रेटरी ने जिन को एक मैसेज भेजा और जिन ने ऐसे नाटक किया जैसे उसे कोई जरूरी काम आ गया हो। लिशान ने भी कहा, मेरा पियानो लेसन है, मुझे भी जाना होगा, और वो जल्दी से बाहर निकल गई। याओ उसके पीछे गया, इस बहाने कि वो उसे रास्ते में छोड़ देगा। यहाँ लिशान की माँ को भी शक हो गया। याओ ने लिशान का रास्ता रोक लिया। वो दाएं जाती तो वो दाएं आता, वो बाएं जाती तो वो बाएं आता, और जैसे ही वो जाने लगी याओ ने फिर उसका रास्ता रोक लिया। याओ ने पूछा, तुम शादी क्यों करना चाहती हो? तुम्हें क्या मिलेगा सिवाय इसके कि तुम बंद जाओगी और दुखी रहोगी? तुम्हें क्या लगता है वो आदमी तुम्हारे सपने पूरे करेगा और तुम्हें वो सब देगा जो तुम सच में चाहती हो? लिशान ने कहा, हाँ, और प्लीज मुझे परेशान मत करो, मुझसे दूर रहो। वो उसे छोड़कर चली गई। याओ टूटने लगा। वो उसके बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने सेक्रेटरी को कॉल किया, मुझे उस जानवर जिनके बारे में सब कुछ पता लगाना है। अगले दिन लिशान जिनके साथ उसके पापा के दोस्तों से मिलने गई, पर उसे लग रहा था कि वो वहाँ फिट नहीं हो रही। उसे याओ के साथ ज्यादा अपनापन महसूस होता था, भले ही याओ ने कभी सबके सामने उनके रिश्ते को नहीं माना था। वो बाहर निकलकर अकेली खड़ी हो गई। याओ ये सब देख रहा था। जैसे ही लिशान ने उसे देखा, याओ ने उसे घेर लिया और जबरदस्ती उसके करीब आ गया। याओ बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुमने भी मुझे मिस किया है ना? लिशान ने उसे दूर धकेला और उसे मारा। याओ और भी गुस्से में उसके करीब आ गया। लिशान ने कहा, हम ऐसे शादी के बिना साथ नहीं रह सकते। तो याओ ने कहा, तुम हमारी रातें कैसे भूल सकती हो? तुम्हें क्या लगता है वो हमें ऐसे देखने के बाद तुमसे शादी करेगा? याओ ने उसका सिर घुमाया तो लिशान ने देखा कि जिन वहीं खड़ा था और उन्हें उस हालत में देखकर शॉक में था। वो गुस्से से लिशान को देखकर चला गया। लिशान रोने लगी। याओ ने कहा, उसके लिए मत रो, वो कमीना है, तुम्हारे लायक नहीं है। याओ ने उसे जिन का मैसेज सुनाया जिसमें जिन ने कहा था, तुम जो घर मुझे दोगे उसके बदले मैं लिशान से अलग होने को तैयार हूँ। याओ उसके और करीब आया जैसे उसमें डूब रहा हो। याओ बोला, शादी मत करो, मेरे साथ रहो, हम फिर से साथ हो जाएंगे। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और तुम जो चाहोगी मैं तुम्हारे लिए करूँगा। लिशान ने उसे दूर धकेला, और मैं ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मैं शादी करके सेटल होना चाहती हूँ। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और तुम्हें होश में आने की जरूरत है। उसने याओ का नंबर अपने फोन से डिलीट कर दिया। याओ अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। लिशान बोली, हमारा रिश्ता अब खत्म। फिर वो उसे छोड़कर चली गई। याओ को बहुत गुस्सा आया। वो उसे कभी दूर नहीं जाने दे सकता। वो किसी भी तरह उसे अपने साथ बांध कर रखना चाहता है। तो उसने अपनी बहन को कॉल किया और कहा, मुझे नैन के लिए एक डांस टीचर मिल गई है, जैसा तुम चाहती थी। अगले दिन लिशान डांस ट्रेनिंग हॉल में थी जब मैनेजर ने उसे बुलाया। जब वो वहाँ गई तो याओ उसके सामने खड़ा था। वो शॉक रह गई। याओ ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। याओ ने कहा, नैन ये मेरी भांजी है और ये तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने आई है। वो लिशान के करीब आया और उसकी तरफ देखकर व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोला, मैं इसका गार्डियन रहूंगा, तो अगर कुछ हो तो मुझे कॉल करना। तुम्हें मेरा नंबर याद है ना? मैनेजर शॉक हो गया। पूछा, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? लिशान घबरा गई और कोई जवाब नहीं दिया। वो नैन को लेकर बाहर चली गई। नैन ने पूछा, तुम मेरे अंकल को जानती हो? क्या तुम्हारे बीच कोई रिश्ता था? लिशान ने कहा, हमारे बीच कुछ नहीं है, मेरा तो बॉयफ्रेंड भी है। वैसे आप उनकी टाइप की नहीं हो, उन्हें तो सीधी सादी मासूम लड़कियां पसंद हैं। आप तो काफी गुस्सैल लगती हो। तभी लिशान को याओ की बात याद आई जब उसने कहा था, तुम तो परी जैसी लगती हो। वो नैन को हॉल में ले गई और देखा कि लड़कियां फोन पर थीं। लिशान ने डांटा, मैंने कहा था ना, क्लास के वक्त फोन इस्तेमाल करना मना है। एक लड़की बोली, हम मशहूर डांसर चू को देख रहे थे, वो हमें इंस्पायर करती है। लिशान उसे देखकर शॉक रह गई। चू का टैटू बिल्कुल वैसा ही था जैसा याओ के हाथ पर था। तभी इसके बाद नैन की माँ ने लिशान को कॉल किया
और बताया कि तुम्हारी माँ बीमार है और याओ उन्हें हॉस्पिटल ले गया है क्योंकि तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। लिशान शॉक रह गई और जल्दी से वहाँ गई। याओ उसका इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला क्या हुआ? वो तुम्हारी भांजी है पर मेरी स्टूडेंट भी है। तुम्हारी बहन ने मुझे कॉल करके बताया। याओ खड़ा हुआ अकड़ दिखाते हुए और लिशान की माँ से कहा, मैंने आपके पति को छुट्टी दे दी है ताकि वो आपका ख्याल रख सके। वो खुश हुई और उसका शुक्रिया किया। याओ बोला, मुझे अभी जाना होगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। वो बाहर निकला तो लिशान जल्दी से उसके पीछे गई और उसे रोका। लिशान ने कहा, मेरी माँ की मदद करने के लिए शुक्रिया। वो उसके करीब आया और उसे घेर लिया। सिर्फ बातों से शुक्रिया करना काफी नहीं होगा। मुझे लगता है अब तुम ठीक महसूस कर रही हो। हम फिर से साथ हो जाएंगे, ठीक है? लिशान ने उसके हाथ की तरफ देखा। मैं इस टैटू की कहानी जानना चाहती हूँ। याओ बोला, तुम इतनी क्यूरियस क्यों हो? और उसी पल उसके दोस्तों ने उसे कॉल किया और आने को कहा। उसने लिशान की तरफ देखा और पहली बार उससे पूछा, मेरे साथ चलोगी? लिशान फौरन मान गई और उसके साथ चली गई। वो असल में चू की वेलकम पार्टी थी। चू ने जैसे ही लिशान को याओ के साथ देखा, शॉक रह गई। याओ उसे चू को जलाने के लिए लाया था या शायद चू को दिखाने के लिए कि लिशान उसकी है। एक दोस्त को लिशान अच्छी लगी और वो उससे हाथ मिलाने आया। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने आपको पहले याओ के साथ देखा है। याओ को जलन हुई और उसने लिशान का हाथ पकड़ लिया ताकि वो उस दोस्त से हाथ न मिला सके। लिशान ने मन ही मन सोचा, बड़ा आया हक जताने वाला, घटिया, कमीना। चू हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम लोग एक दूसरे को कब से जानते हो और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है? लिशान उदास हो गई और याओ के जवाब का इंतजार करने लगी। याओ बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सब शॉक हो गए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है। याओ ने कहा, हाँ, और अब तुम्हें पता चल गया तो प्लीज थोड़ी तमीज रखो और मुझे रात में दोबारा कॉल मत करना। चू शर्मिंदा हो गई। उसके दोस्तों ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। चू ने कहा, वैसे मैं एक खास मकसद से लौटी हूँ और मुझे वो पूरा करना है। उसका दोस्त शॉक हो गया। पूछा, क्या तुम याओ के पास वापस आना चाहती हो? लिशान को गुस्सा आया। बोली, मुझे जाना होगा। वो उन्हें छोड़कर चली गई। याओ भी उसके पीछे चला गया। उसके दोस्त ने चू से कहा, उसने हमेशा लिशान के साथ अपने रिश्ते को हमसे छुपाया है और अगर उसने अब ये राज खोला है तो इसका मतलब है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। बेहतर होगा तुम अपने फैसले पर दोबारा सोचो ताकि तुम्हारी बेइज्जती न हो। चू ने कहा, नहीं, वो मेरा है और मैं उसे किसी और के लिए कभी नहीं छोड़ूंगी। उसे मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता। याओ लिशान के पीछे भागते हुए उससे टकरा गया। लिशान ने गुस्से में कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आए? अपनी दिल की रानी के पास रहते। याओ ने पूछा, दिल की रानी? लिशान बोली, हाँ, तुम अच्छे से समझ रहे हो कि वो तुम्हारे पास वापस आना चाहती है और साफ दिख रहा है कि तुम लोग पहले रिलेशनशिप में थे। याओ हंसा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वो समझ गया कि लिशान जल रही है। याओ बोला, लेकिन मैंने ब्रेकअप के बाद कभी किसी लड़की से पैचअप नहीं किया। लिशान ने उसे दूर धकेला। तो ठीक है, हमारा भी ब्रेकअप हो गया, अब मुझसे दूर रहो। वो जाने लगी तो याओ ने उसे खींचकर गले लगा लिया और जबरदस्ती उसे किस करने लगा। याओ बोला, किसने कहा हमारा ब्रेकअप हो गया? मैंने अभी तक हामी नहीं भरी और मैं चाहता भी नहीं, और वैसे भी तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है। चलो तुम्हारे घर चलते हैं और साथ में खाते हैं। लिशान उसके प्यार भरे अंदाज से पिघल गई। आखिर वो उससे प्यार जो करती है। जब याओ ने देखा कि वो मान गई है तो वो उसके करीब आया और जबरदस्ती अपनी चाहत का इजहार किया। फिर वो उसके घर गए और हर चीज से टकरा रहे थे। लिशान ने लाइट जलाई ताकि उसे रोक सके, पर उसने लाइट बंद कर दी। उसे फिर से याओ की बाहों में लौटना ही था, लेकिन उसी वक्त लिशान के माँ बाप आ गए और दोनों को देखकर शॉक रह गए। माँ चिल्लाई, क्या मुसीबत है? बदनामी हो जाएगी। याओ जल्दी से छिप गया और लिशान घबराई हुई थी। उसकी माँ उसे उस हालत में देखकर शॉक रह गई। माँ ने पूछा, तुम्हारी ये हालत क्यों है और तुम्हारी लिपस्टिक क्यों मिटी हुई है? लिशान ने बहाना बनाया, मैं उसे मिटाने की कोशिश कर रही थी पर मिट नहीं रही थी। वाटरप्रूफ है ना? माँ बोली। अच्छा, तुम्हारे अंकल आज आए थे और अपने खेत से फल लाए थे तो मैं तुम्हें देने आई थी। लिशान ने कहा, आपने क्यों तकलीफ की? मैं कल खुद आकर ले लेती। माँ बोली, तुम इतनी भी क्या हमसे दूर रहना चाहती हो कि अकेले रहने लगी? वैसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि तुमने उस लड़के को मना क्यों कर दिया जो हमने तुम्हारे लिए ढूंढा था? लिशान बोली, असल में उसकी पर्सनैलिटी मुझसे मैच नहीं करती। मुझे लगा हमारे बीच कोई तालमेल नहीं है। माँ ने ताना मारा। अच्छा, अब देखते हैं वो शहजादा कैसा होगा जो तुम्हें पसंद आएगा, अगर तुम्हें कोई पसंद आया भी तो। और तभी माँ ने जमीन पर प्रोटेक्शन के पैकेट देखे। लिशान शॉक रह गई और जल्दी से उस पर पैर रखकर उसे याओ की तरफ धकेल दिया। जब याओ ने उसे छिपाने के लिए उठाया तो उससे आवाज हो गई। माँ घबरा गई। हे भगवान, हमारी तो नाक कट जाएगी। वो तो छिप गया इससे पहले कि माँ उसे देख ले और लिशान ने बात संभालने की कोशिश की। ये
आवाज जरूर पड़ोसियों के यहाँ से आई होगी। माँ बाप बोले ठीक है, हम तुम्हें आराम करने देते हैं। वो चले गए। याओ बाहर निकला, उसके करीब आया और उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। वो कभी दूर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे लिशान के दिल में अपनी जगह पर वापस लौटना ही है। लेकिन लिशान दुखी थी। उसे कोई तरीका सोचना होगा जिससे वो अपने रिश्ते को सबके सामने ला सके, क्योंकि वो अब और छिपकर नहीं रहना चाहती थी। अगले दिन चू ने लिशान को कॉल किया और कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। लिशान उससे मिलने गई। चू ने कहा, मैं बस तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ, वो मेरा प्यार है और तुम्हें उससे दूर रहना होगा। लिशान ने जवाब दिया, तुम्हारा प्यार, या तुम चाहती हो कि वो तुम्हारा प्यार बने? क्योंकि दोनों में फर्क है और ये मत भूलो कि वो अभी मेरे साथ है। तभी चू ने अपने हाथ दिखाए और बोली, भले ही वो तुम्हारे साथ हो, पर उसका दिल मेरे साथ है और ये टैटू हमारे बीच जो कुछ है उसका सबसे बड़ा सबूत है। लिशान को उसकी बातें बुरी लगी और वो जाने लगी। चू ने कहा, क्या तुम इस टैटू की कहानी और हमारे रिश्ते के बारे में नहीं जानना चाहोगी? लिशान ने जवाब दिया, मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना, मेरी बात सिर्फ उससे होगी। चू ने कहा, वो आज मुझसे मिलने आएगा और मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगी। लिशान उसे छोड़कर चली गई। उसी पल उसकी माँ ने उसे कॉल किया, तुम्हारे लिए एक नया लड़का है, यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है। लिशान बोली, लेकिन माँ, मैं अभी किसी से नहीं मिल सकती। माँ ने कहा, हमने उससे बात पक्की कर ली है, तुम रात में उससे मिलोगी, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी। लिशान ने कहा, ठीक है माँ। रात में वो लियू से मिलने गई और दोनों एक दूसरे से मिले। याओ उसे कॉल कर रहा था पर उसने कॉल काट दिया। वो लियू को अपना नंबर देने ही वाली थी कि तभी याओ वहाँ आ गया, क्योंकि वो असल में उस पर नजर रख रहा था। उसने लिशान का हाथ खींचा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लियू हैरान रह गया, पूछा, ये कौन है? लिशान ने घबरा कर कहा, ये मेरा भाई है। तो याओ ने उसे खींचा और लियू के सामने उसे किस कर लिया ताकि ये साबित कर सके कि वो उसका भाई नहीं है। उसने जबरदस्ती लिशान को अपनी कार में बिठाया और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही थी और उसके साथ क्या कर रही थी? लिशान ने कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं है जो तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो, या कहीं तुम आखिरकार मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गए? याओ ने उसे अपनी भूरी आंखों से देखा और अपना गुस्सा काबू में किया। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लिशान ने उसे छू के साथ वाली फोटो दिखाई। लिशान बोली, तुमने शुरू किया था तो अब तुम्हें अपने किए का नतीजा भुगतना होगा। और हाँ, छू तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, वो तुम्हारे जैसी ही है। याओ को उसकी बातें बुरी लगी और उसने खुद को काबू में रखने की कोशिश की। उसी पल चू ने उसे कॉल किया, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम कहाँ हो? याओ ने जवाब दिया, मैं घर चला गया और मैं नहीं आ रहा, और उसने उसके मुंह पर फोन काट दिया। लिशान मुस्कुराई क्योंकि उसने याओ को इस हालत में पहुंचा दिया था, लेकिन वो ज्यादा देर खुश नहीं रह पाई क्योंकि याओ उसके घर पहुंच चुका था। उसने कार रोकी, दरवाजा बंद किया और जबरदस्ती लिशान को उन फीलिंग्स के लिए सजा दी जो वो उसके लिए महसूस करता था। फिर वो घर में गया, उसे बाथरूम में ले गया और उसे पानी के नीचे खड़ा कर दिया ताकि लियू के उस पर टच के निशान मिटा सके। उसने उसका मेकअप पोंछ दिया जिससे उसने लियू को अट्रैक्ट किया था। याओ बोला, मैं तुम्हें अपने सिवा किसी और आदमी के करीब नहीं देखना चाहता। लिशान ने पूछा, ठीक है, और क्या तुम चू से दूर रह पाओगे? याओ बोला, कोशिश करूंगा। और उसी पल चू ने उसे कॉल किया। लिशान को जलन हुई तो उसने फोन गिरा दिया और याओ के करीब आई ताकि वो उसके सिवा सब कुछ भूल जाए। अगले दिन सुबह याओ का दोस्त उसे लगातार कॉल कर रहा था। याओ उठा और फोन उठाया। याओ ने पूछा, क्या हुआ? दोस्त ने बताया, चू का एक्सीडेंट हो गया है, हमने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। लिशान ने उसके साथ जाने के लिए कहा। याओ ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। उसने कपड़े पहने और चला गया। लिशान को गिल्टी महसूस हो रहा था। क्या चू को सच में उसकी जरूरत थी जब उसने कल उसे कॉल किया था और लिशान ने उसे रोक दिया था? वो चू से मिलने गई। जब याओ ने उसे देखा तो शॉक रह गया, पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिशान बोली, मैं उसका हालचाल पूछने आई थी। उसने याओ को धकेला और अंदर चली गई। याओ समझ गया कि लिशान चल रही है और चू के सामने अपना हक जताने आई है। जब चू ने लिशान को देखा तो उसे गुस्सा आया। लिशान ने पूछा, कैसी हो अब? चू ने जवाब दिया, याओ की वजह से अब मैं बेहतर हूँ। लिशान ने याओ की तरफ देखा और चू को और जलाने की कोशिश की। मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने कल तुम्हें कॉल किया जब तुम मेरे साथ थे, और मुझे गिल्टी फील हुआ क्योंकि तुम मेरे साथ बिजी थे और उसका फोन नहीं उठा पाए। उसने याओ का हाथ पकड़ा और उसके गाल पर किस किया। याओ पूरी तरह शॉक था। लिशान बोली, लव, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, देर मत करना क्योंकि मैं तुम्हें जल्दी मिस करने लगती हूँ, तो अपनी दोस्त से मिलकर नीचे आ जाओ। वो उसे छोड़कर चली गई। चू को बहुत गुस्सा आया। उसने याओ से कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ थी और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो ये सब बर्दाश्त नहीं
कर पाएगी। मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में जानती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। याओ को गुस्सा आया क्योंकि उसे अपनी बीमारी के बारे में बात करना पसंद नहीं था। वो उसे छोड़कर चला गया और छू टूट गई। उसी पल उनका दोस्त वहाँ आया और उसे उस हालत में देखा। दोस्त ने कहा, ये मत भूलो कि तुमने उसे छोड़ दिया था और अपने सपने पूरे करने चली गई थी। अब तुम्हें पछताने का कोई हक नहीं है जब उसे किसी और के साथ सुकून मिल गया है। छू बोली, लेकिन वो हमेशा मेरा और सिर्फ मेरा रहेगा। उसी वक्त याओ अपनी कार के पास गया। वो लिशान के बचकाने बर्ताव से परेशान था। याओ ने कहा, प्लीज आइंदा खुद पर काबू रखना, तुम्हारा तरीका मुझे पसंद नहीं आया। लिशान ने जवाब दिया, तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? अपने बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जो उसे फिर से फंसाने की कोशिश कर रही है। याओ ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाता था। लिशान बोली, ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे तुम पर शक करने का कोई हक नहीं है क्योंकि हमारा रिश्ता असली नहीं है, इसीलिए मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। इसके बाद याओ ने शौक में कार रोक दी। लिशान कार से उतरी और जाने लगी। याओ उसके पीछे गया और उसे रोका। मैं हमारा रिश्ता खत्म नहीं करूँगा। लिशान ने कहा, क्या ये कोई रिश्ता भी है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और उसी पल कुछ रिपोर्टर्स ने उन्हें रोक लिया। एक रिपोर्टर बोला, हम लवर्स प्रोग्राम से हैं और आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। याओ ने मना कर दिया क्योंकि वो जानता था कि वो छू के भेजे हुए लोग हैं। उसने लिशान को उनसे दूर खींचा। याओ बोला, मेरी अभी फ्लाइट है, जब मैं वापस आऊँ तो तुम समझदार बनकर घर पर मेरा इंतजार करना, ठीक है? वो उसे छोड़कर चला गया। लिशान को गुस्सा आया और वो पीने चली गई ताकि सब भूल सके। लियू ने उसे इत्तेफाक से देख लिया और उसके साथ बैठ गया। लियू बोला, माफ करना अगर पिछली बार मेरी वजह से तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम हुई। लिशान ने कहा, लेकिन अब मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और उसी पल प्रोग्राम वाले वही लोग फिर आ गए और उनका इंटरव्यू करना चाहते थे। लियू मान गया। लिशान हैरान रह गई, लियू क्यों मान गया? वो याओ की तरह उसके साथ दिखने से क्यों नहीं डर रहा? रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उनका आपस में क्या रिश्ता है। लिशान ने कहा, हम दोस्त हैं। रिपोर्टर बोला, सच में? हमें माफ करना, हमें लगा आप कपल हैं। लियू को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने कहा, असल में हमारी एक अरेंज्ड डेट थी, पर फिलहाल हम सिर्फ दोस्त हैं और उम्मीद करता हूँ कि हमारे बीच कुछ आगे बढ़े क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। लिशान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी बातों ने लिशान पर असर किया। ये आदमी पूरी दुनिया के सामने अपनी पसंद का इजहार करना चाहता है, जबकि वो अभी तक उससे प्यार भी नहीं करने लगा था। उस मतलबी याओ के बिल्कुल उलट। अगले दिन उस रिपोर्टर लड़की ने वो इंटरव्यू छू को भेज दिया जैसा कि उन्होंने तय किया था, ताकि छू लिशान के खिलाफ कुछ पकड़ सके और उसे बदनाम कर सके। उस वक्त याओ ऑफिस में लिशान की बातों के बारे में सोच रहा था और उसी पल छू ने उसे वीडियो भेजा और कहा, लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई और मिल गया है जो उसका ख्याल रख रहा है। जेलसी की आग ने उसके दिल को जला दिया। उसने अपने सेक्रेटरी को फौरन वापसी की टिकट बुक करने को कहा। इसके बाद लिशान अपनी माँ के साथ चल रही थी। उसे कुछ भी पता नहीं था। माँ ने कहा, तुम्हारे पापा के बॉस ने उनका ट्रांसफर कर दिया है ताकि वो ज्यादा आराम से काम कर सकें और उनकी सैलरी भी बढ़ा दी है। लिशान शॉक रह गई। माँ बोली, मैं भी शॉक थी। अगर तुम्हारे पापा लड़की होते तो मुझे लगता कि वो अपने बॉस पर फिदा ही हो जाते। उसे क्या पता था कि असलियत क्या है। और उसी पल उनकी पड़ोसन आई और बहुत खुश थी। पड़ोसन बोली, मुझे आपकी बेटी पर बहुत गर्व है, उसने इतना अच्छा लड़का पटाया है। लिशान शॉक रह गई। पूछा, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पड़ोसन ने उसे लिशान और लियू का वीडियो दिखाया। लिशान की माँ शॉक थी। माँ बोली, ये तो डॉक्टर लियू हैं जिनसे मैंने तुम्हें मिलवाया था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम लोग डेट कर रहे हो? लिशान ने कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं माँ, हमारे बीच कुछ नहीं है। माँ ने गुस्से में कहा, अब तो पूरी दुनिया को तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चल गया है और तुम मुझसे छिपा रही हो। मैं ही तो उसे तुम्हारे लिए लाई थी। वो उसे छोड़कर चली गई। लिशान डर गई कि कहीं याओ ने वीडियो न देख लिया हो, वरना मुसीबत हो जाएगी। लेकिन उसी पल चू ने उसे अपनी और याओ की फोटो भेजी। चू ने लिखा, हम वापस आते ही साथ में बाहर गए ताकि तुम्हें साबित कर सकूं कि वो मेरा है। लिशान गुस्सा हो गई क्योंकि वो याओ की फीलिंग्स का ख्याल रख रही थी और याओ ने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। रात में याओ उसका इंतजार कर रहा था। याओ ने कहा, बैठो। लिशान डर गई कि अगर वो नहीं बैठी तो याओ उसे बदनाम कर देगा कि वो उसके साथ रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में है। वो उसे गुस्सा दिलाने के लिए पीछे की सीट पर बैठ गई और चुप रही। तभी लिशान के पापा ने उसे देख लिया और हैरान थे कि वो याओ के साथ क्या कर रही है। इत्तेफाक से वही पड़ोसन इनसे मिल गई। फिर उसने उसके पापा से कहा, क्या तुम अभी भी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हो? तुम्हारी बेटी ने इतने अमीर लड़के को फंसाया है, उसे तो तुम पर पैसे खर्च करने चाहिए। लिशान के पापा हैरान रह गए। पूछा, मेरी बेटी? उसने कहा, हाँ, लगता है उसने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। जब वो चली गई तो वो सोचने लगे कि कहीं ये लिशान और मेरे बॉस के बारे में तो बात नहीं कर रही थी। इसके बाद वो लिशान को घर छोड़ चुका था। जब वो उतरने लगी तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपना गुस्सा कंट्रोल करके पूछा, मुझे समझाओ ये क्या हुआ और तुम्हारा उस लियू नाम के लड़के के साथ क्या चल रहा है? लिशान ने कहा, तुम्हें किस हक से समझाऊं? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। याओ बोला, लेकिन मैंने उस ब्रेकअप के लिए हामी नहीं भरी, हम अभी भी साथ हैं। फिर वो पागलों की तरह हंसा और उस पर चिल्लाया, तुम उसके साथ बाहर कैसे गई और उसकी ऐसी बातें कैसे सुन सकती हो? लिशान ने कहा, हम बाहर नहीं गए थे, हम इत्तेफाक से मिले थे। वो बिल्कुल पागल हो गया और बोला, मुझे पता है तुम्हें कैसे काबू करना है। वो नीचे उतरा और पीछे आकर उसके करीब बैठ गया। फिर बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सिवा किसी और आदमी के करीब जाओ और छू हमें अलग करने की कोशिश कर रही है, प्लीज ये बात समझो। वो उसके करीब आया और बिना कुछ कहे अपने प्यार और जुनून का इजहार करने लगा ताकि वो उसकी फीलिंग्स महसूस कर सके। उन्होंने रात कार में गुजारी। अगले दिन जब वो उसे काम पर छोड़ रहा था, लियू ने उसे मैसेज किया, मुझे माफ करना, मुझे अपनी माँ से झूठ बोलना पड़ा और उन्हें समझाना पड़ा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ताकि वो मेरे लिए और लड़कियां न ढूंढे। लिशान शॉक रह गई। याओ ने पूछा, क्या हुआ, कौन मैसेज कर रहा है? उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया। ये मेरी माँ थी, पूछ रही थी कि मैं कब वापस आऊंगी। याओ अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोला, हम 3 साल से साथ हैं, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सच बताओ, वो तुम्हें मैसेज कर रहा था, है ना? लिशान ने कहा, नहीं नहीं, वो नहीं था। उसने जबरदस्ती उसका फोन छीन लिया और लियू का नंबर डिलीट कर दिया। याओ बोला, आइंदा उससे बात मत करना। लिशान को गुस्सा आया। इत्तेफाक से जब वो उसकी कंपनी के सामने थे, लिशान ने देखा कि चू उसके पापा की बेइज्जती कर रही है और उनसे सामान उठवा रही है जो उनसे गिर गया। लिशान टूट गई और अपने पापा की मदद करने नहीं जा सकी ताकि उन्हें और दुख न पहुंचे। वो याओ पर चिल्लाई, तुमने मेरे पापा को यहाँ इसलिए ट्रांसफर किया ताकि तुम उनकी बेइज्जती कर सको। याओ हैरान रह गया। पूछा, क्या हुआ? उसने बाहर देखा और जल्दी से नीचे गया। उसने देखा कि चू के असिस्टेंट उसके पापा की बेइज्जती कर रहे हैं और उनसे अपना सामान उठवाना चाहते हैं और वो बेचारे कुछ नहीं कह पा रहे। याओ उन पर चिल्लाया, मिस्टर चेन कंपनी में सिक्योरिटी हेड हैं, तुम्हारे नौकर नहीं। अपना सामान खुद उठाओ और आइंदा मेरे एम्प्लॉइज की इज्जत करना। उसने लिशान के पापा की तरफ देखा। कोई भी आपको परेशान करे तो मुझे बताना। उन्होंने याओ का शुक्रिया किया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उनका बचाव किया। जब उसने लिशान की तरफ देखा तो वो वहाँ से भाग चुकी थी। रात में वो अपने परिवार के साथ बैठी थी और उसके पापा खुश थे। पापा बोले, आज बॉस ने मेरा बचाव किया और मेरी इज्जत बचाई। वो बहुत अच्छे और नेक इंसान है। लिशान को गुस्सा आया। बोली, आप ये नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? इससे बेहतर बहुत सी नौकरियाँ हैं। पापा ने कहा, मुझे अब अपनी नौकरी की आदत हो गई है और मेरी सैलरी भी अब बहुत अच्छी है। उसी पल याओ ने उसे मैसेज किया, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी नीचे आओ वरना मैं पूरी गली को जगा दूंगा और हमारी बदनामी हो जाएगी। और वो हॉर्न बजाने लगा। लिशान जल्दी से नीचे भागी इससे पहले कि वो उन्हें बदनाम कर दे। लिशान ने पूछा, क्या चाहते हो? याओ बोला, बैठो। लिशान ने कहा, लेकिन मैं सोना चाहती हूँ, मेरा मूड नहीं है। याओ बोला, ठीक है मेरी जान, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पूरी गली को जगाकर अभी हमारी बारात निकलवाता हूँ। लिशान ने गुस्से में कहा, बहुत इरिटेटिंग हो, घटिया कहीं के। और जैसे ही वो हमेशा की तरह उसे गुस्सा दिलाने के लिए पीछे बैठने लगी, याओ ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो जबरदस्ती उसके बगल में बैठे। लिशान बोली, ओ तुम बहुत चालाक हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? याओ ने जवाब दिया, तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ मेरी बाहों में सुलाने के लिए। लिशान ने कहा, डिक्टेटर, हक जमाने वाला, बॉस। याओ ने पूछा, अभी भी गुस्सा हो? लिशान ने कहा, नहीं, ठीक है। याओ बोला, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। लिशान ने कहा, तुम 24 घंटे उनके साथ खड़े नहीं रहोगे, ये जरूर दोबारा होगा, खासकर जब मुझे यकीन है कि छू जानती है कि वो मेरे पापा हैं। याओ ने पूछा, ठीक है, तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूँ? तुम्हें क्या खुश करेगा? छू को कंपनी में आने से रोक दूं? लिशान शॉक रह गई। फिर बोली, लेकिन जो तुमने कहा वो नामुमकिन है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वो उसे छोड़कर नीचे
नीचे उतर गई। याओ उसके पीछे गया और उसका हाथ पकड़ा। लिशान गुस्सा में थी और उसने उसे दूर हटाने की कोशिश की और चिल्लाई, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। मैं तुमसे थक गई हूँ। हर बार तुम मुझे मीठी मीठी बातों से बहला लेते हो और मुझे ऐसा महसूस कराते हो जैसे मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ और हमारे बीच सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप है। याओ का दिल टूट गया उसकी बातों से। लिशान उसकी पूरी जिंदगी थी। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। लिशान बोली, मैंने पापा को समझाने की कोशिश की कि वो इस्तीफा दे दें, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें तुम्हारे साथ काम करना पसंद है और वो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझते हैं। तो बोला, तुम्हारी बात खत्म हो गई, चलो घर चलें। आखिर उसने फैसला कर लिया था कि वो उसे मना कर ही रहेगा। उसने जबरदस्ती उसे उठा लिया। लिशान उस पर चिल्लाई, मुझे नीचे उतारो। याओ ने उसे नजरअंदाज किया और कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे साथ हो। फिर वो उसे अपने घर ले गया, उसे बिठाया और अपनी बाहों में ले लिया। उसने युआन को उसके सामने कॉल किया, मैं नहीं चाहता कि चू आइंदा कंपनी में आए और उससे जुड़ी कोई भी मीटिंग कंपनी के बाहर करना। उसने उसके मुंह पर फोन काट दिया। लिशान शॉक थी। वो उसके करीब आया, अब खुश हो? लिशान ने ऐसे दिखाया जैसे वो अभी भी नाराज है और चुप रही। याओ बोला, जवाब दो। लिशान ने कहा, ठीक है, ये पहली बार है जब तुम मुझे अपने घर लाए हो। याओ बोला, टॉपिक मत बदलो, मुझे पता है तुम खुश हो। उसने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की। याओ को लगा कि उसे मंजूरी मिल गई है। वो उसके करीब आया, लेकिन लिशान ने उसे रोक दिया और ऐसे दिखाया जैसे वो अभी भी नाराज है। याओ ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया और बोला, अगर तुम्हारे साथ आइंदा कुछ भी हो तो मुझे बताना, मैं संभाल लूंगा। अपने दिमाग को सोचने में मत थकाओ, ठीक है? लिशान ने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, तुमसे दूर रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बोला, तो दूर मत जाओ। वो फिर उसके करीब आया। लिशान पीछे हट गई। याओ ने पूछा, क्या हुआ? लिशान बोली, मैं चाहती हूँ तुम मेरे आदमी बनो। याओ ने कहा, मैं तुम्हारा ही तो पसंदीदा आदमी हूँ। लिशान बोली, नहीं, मेरा मतलब है ऑफिशियली, लोगों के सामने। इस पर उसे गुस्सा आया और वो उससे दूर हो गया। लिशान की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं कर रही, मैंने बस इतना कहा था कि हमारे रिश्ते को पब्लिक कर दो और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हारी मर्जी। वो जाने के लिए उठी। याओ ने उसे रोका, रुको, तुमने मुझसे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम अभी भी अपने पापा की बेइज्जती से नाराज हो, लेकिन मैं किसी को उनके करीब नहीं आने दूंगा। मुझे और क्या करना चाहिए? लिशान बोली, नहीं, मैं तो बस हमारे बीच चीजें ठीक करने की कोशिश कर रही थी और अपने रिश्ते में उम्मीद की आखिरी किरण को पकड़ रही थी, पर लगता है मैं गलत थी। लिशान ने आगे कहा, मैं थक गई हूँ और अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारी सीक्रेट लवर बनूं जिसे तुम लोगों को दिखाने में शर्म महसूस करते हो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरी भी इज्जत है। याओ चिल्लाया, ये सब लियू की वजह से है। उसी ने तुम्हारे दिमाग में शादी का ख्याल डाला है और तुम्हें जिंदगी की झूठी उम्मीद दी है। वो सिर्फ एक धोखेबाज है। लिशान बोली, लेकिन तुम कभी नहीं बदलोगे और हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहोगे। वो जाने लगी। याओ ने कहा, अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गई तो हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आऊंगा। लिशान ने जवाब दिया, और मैं भी नहीं चाहती कि तुम मुझे ढूंढो। वो उसे छोड़कर चली गई। याओ शौक से टूट गया और उसे द्वारा पड़ गया। हमें पता चलता है कि उसे दिल की बीमारी है और साथ ही वो मेंटली भी बीमार है। ये सब उसके साथ हुआ था जो उसके पापा ने सालों पहले उसकी माँ के साथ किया था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि लिशान ने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। इससे उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसे याद आया जब उसके पापा ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था क्योंकि वो शादी और जिम्मेदारियों से ऊब चुके थे और अपनी माशूका के साथ चले गए थे। इन्हें भी साथ ले गए थे। उसकी माँ अपनी जिंदगी बर्बाद होने के दुख में मर गई थी। तब से याओ को शादी और बाप बनने से डर लगने लगा। उसे डर था कि कहीं वही कहानी लिशान के साथ न दोहराई जाए कि वो उससे शादी कर ले, अपने पापा की तरह उसे छोड़ दे और किसी माशूका के पास चला जाए। ये बात उसके मन में बैठ गई थी कि सीक्रेट लवर पत्नी से बेहतर होती है और पत्नी खुद को मार डालेगी। इस तरह वो लिशान को दुख पहुंचाएगा। यही वजह थी कि वो लिशान से पागलों की तरह प्यार करने के बावजूद उससे शादी करने से मना कर रहा था। वो न तो उसके साथ रह पा रहा था, न ही उसके बिना जी पा रहा था। अगले दिन लियू की माँ लिशान से मिलने गई और अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो खुश थी। उन्होंने कहा, मैंने वीडियो देखा और मुझे पता चला कि मेरा बेटा तुम्हें डेट कर रहा है। मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए राजी हूँ। लिशान घबरा गई। सोचा, क्या मैं उसके सिवा किसी और के लिए हूँ भी? उसने कहा, आप गलत समझ रही हो। लियू की माँ बोली, मैंने कुछ गलत नहीं समझा। मैं बस तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ और शादी की बातें पक्की करना चाहती हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो और मेरे पोते पोतियाँ तुम्हारे जैसे ही सुंदर होंगे। लिशान शॉक रह गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। अगले दिन लियू वापस आया और उसे पता चला कि उसकी माँ ने क्या किया। लिशान उसे रिसीव करने गई। लियू ने कहा, मेरी माँ ने कल जो किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। वो बोली, नहीं नहीं, माफी मत मांगो,
मुझे पता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, पर प्लीज उन्हें समझा देना। तभी याओ युआन के साथ आया क्योंकि उसकी फ्लाइट थी और उसने इत्तेफाक से लिशान को देख लिया। युआन ने कहा, तो ये है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड? लिशान ने जवाब दिया, नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। युआन बोला, पर तुम लोग साथ में बहुत अच्छे लगते हो। याओ अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। याओ ने युआन से कहा, चलो चलें। उसने लिशान को नजरअंदाज किया और चला गया। लियू ने मौके का फायदा उठाया। लियू बोला, तुम अभी सिंगल हो, मेरे घर वाले मुझ पर शादी का दबाव डाल रहे हैं, और जब तुम्हारे घर वाले भी चाहते हैं कि तुम शादी कर लो, तो क्या ख्याल है हम नाटक करें कि हमारे बीच रिश्ता है ताकि वो हमें अकेला छोड़ दें, या फिर हम धीरे धीरे एक असली रिश्ता शुरू कर सकते हैं। लिशान ने हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देखा। लियू ने कहा, डरो मत, अगर किसी दिन तुम्हें किसी और से प्यार हो गया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा और तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगा। लिशान मान गई ताकि याओ उससे दूर रहे और वो अपनी इज्जत बचा सके। लियू ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा और उसे हाथ मिलाया। इस तरह उनकी बात पक्की हो गई। लिशान को सुकून महसूस हुआ। लियू के साथ होने से उसे सेफ्टी का एहसास होता था क्योंकि वो उसे सबके सामने चाहता था, छिप कर नहीं। इसके बाद लियू उसे उसके सूटकेस के साथ घर छोड़ने गया क्योंकि वो 2 दिन से अपनी माँ के यहाँ रह रही थी। लियू बोला, मेरी माँ ने कल तुम्हें डिनर पर बुलाया है, इसे तुम जो हुआ उसके लिए माफी समझ लेना। लिशान ने वो तोहफा निकाला जो लियू की माँ ने उसे दिया था। लिशान बोली, जब उन्होंने मुझे ये अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के तौर पर दिया तो मैं अब इसे नहीं रख सकती। लियू ने लिशान के बहुत कहने पर वो तोहफा ले लिया, चला गया। जब लिशान बिल्डिंग में घुसी तो अचानक याओ आ गया और उसे घेर लिया, जबरदस्ती उसके करीब आने लगा। लिशान चिल्लाई और उसे दूर धकेला, पर याओ अपने कंट्रोल में नहीं था और जबरदस्ती उसके और करीब आ गया। फिर बोला, चिल्ला क्यों रही हो, क्या चाहती हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हें इस हालत में देखें। मैंने तुमसे कहा था ना उससे और किसी भी दूसरे आदमी से दूर रहना। तुम्हें मजा आता है ना जब तुम मुझे जलते हुए देखती हो? बताओ मुझे, तुम उसके साथ सोई या अभी नहीं? लिशान चिल्लाई, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं। याओ गुस्से में बोला, मुझे मतलब नहीं है, तुम मुझे उकसाना चाहती हो, है ना? तुम मुझे खुद के सामने उसे मारते हुए देखना चाहती हो। लिशान शॉक रह गई और टूट गई। उसने कहा, उसे अकेला छोड़ दो, उसके करीब मत जाना। याओ ने पूछा, तुम उससे प्यार करती हो? क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और पढ़ा लिखा है। मैं भी पढ़ाई कर सकता हूँ और उसके जैसा पढ़ा लिखा बन सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। लेकिन उसके जैसे इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगेगा? उसकी इज्जत से, है ना? हाँ, उसकी इज्जत, या कहो तो मैं जाकर उसे मार डालता हूँ, वो ज्यादा आसान होगा। वो जाने लगा तो लिशान ने उसे पीछे से पकड़ लिया ताकि उसे शांत कर सके। उसे लिशान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए था। लिशान ने मिन्नत की, प्लीज उसे अकेला छोड़ दो, वो तो बस मेरी मदद कर रहा था क्योंकि मेरी माँ जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहती है। याओ पागलों की तरह हंसा और उसके इतना करीब आ गया कि उनकी सांसें आपस में मिलने लगी। याओ बोला, और तुम्हें लगता है कि कोई भी आदमी तुम्हारी मदद करेगा बिना तुमसे कोई फीलिंग्स रखे या तुमसे कुछ चाहे? लिशान ने कहा, लेकिन मुझे आखिरकार शादी तो करनी ही है। याओ उस पर चिल्लाया और दीवार पर हाथ मारा ताकि लिशान को चोट न पहुंचाए। याओ बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और बस। लिशान उससे डर गई। याओ ने उसका माथा चूमा ताकि उसे शांत कर सके। फिर बोला, जैसा तुम चाहो, अब से हम दोनों वही करेंगे जो हम चाहते हैं। वो उसे छोड़कर चला गया। लिशान उसके पीछे गई और उसे रोका, प्लीज, उसकी कोई गलती नहीं है। याओ के दिल में जलन की आग और भड़क उठी। याओ ने पूछा, तुम उसके लिए इतना क्यों डर रही हो? लिशान ने कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। याओ चिल्लाया, नहीं, मुझे मतलब है, तुमने उसके साथ मुझे धोखा दिया है। लिशान बोली, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो चुका है। याओ ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर बोला, तुम हमेशा मेरी रहोगी और उस लियू को मैं देख लूंगा। लिशान की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करो। याओ ने उसका हाथ पकड़ा और अपने दिल पर मारा। अगर तुम मुझे छुरा घोंपती तो मुझे कम दर्द होता, बजाय इसके कि तुम उसके लिए डरो और उसका बचाव करो। मेरी एक बिजनेस ट्रिप है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो तुमने ये मामला सुलझा लिया हो, वरना मैं अपने तरीके से निपटूंगा। वो अपनी कार में बैठा और लिशान को पास आने का इशारा किया। उसने जबरदस्ती उसे गले लगाया और अपने प्यार का इजहार किया। शायद उसके दिल का तूफान शांत हो जाए और लिशान उसकी फीलिंग्स महसूस कर सके। उसी पल छू के जासूस ने उनकी तस्वीरें खींच ली और छू को भेज दी। नफरत से छू का दिल भर गया। उसने जासूस से कहा, ये तस्वीर पब्लिश कर दो और ऐसा कुछ लिखो जिससे लोग उससे नफरत करने लगे। अगले दिन लिशान ट्रेनिंग हॉल में थी, तभी प्रेस वाले आ गए और चू की पब्लिश की हुई
तस्वीर के बाद उस पर हमला बोल दिया। उन्होंने उस पर आरोप लगाया कि वो एक ही वक्त में 2 आदमियों के साथ रिलेशनशिप में है और वो अपने स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल नहीं बन सकती, उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। याओ की भांजी नैन उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वो उन्हें संभाल नहीं पाई। वो याओ को कॉल करने गई। उसी पल लिशान बेहोश हो गई। जब उसे होश आया और उसने कमेंट्स और लोगों की बातें देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो स्कूल के पास अकेले बारिश में रोती रही। याओ उसे ढूंढ रहा था। जब उसने लिशान को देखा तो उसने उसे बारिश से बचाया। याओ बोला, उठो चलो। लिशान ने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी को नहीं देखना चाहती। याओ ने जबरदस्ती उसे उठाया और अपनी बाहों में ले लिया, क्योंकि ये छू की ही जगह थी। वो उसे हॉस्पिटल ले गया क्योंकि उसे बुखार आ गया था। युआन ने उसे कॉल किया और कहा, मुझे पता चला कि ये सब चू ने किया है, तुम उसके साथ क्या करोगे? याओ ने कहा, हमारे बीच सारा काम खत्म कर दो। मैं किसी ऐसी लड़की के साथ काम नहीं कर सकता जिसने मेरी रूह को चोट पहुंचाई हो। उसी पल लिशान ने आंखें खोली। याओ ने नरमी से उसका माथा छुआ। याओ ने पूछा, अब तुम ठीक हो? मुझे बताना चाहती हो तुम्हारे साथ क्या हुआ? लिशान ने दूसरी तरफ देखा और कहा, नहीं। याओ बोला, तुम ऐसी चीज के लिए खुद को क्यों परेशान कर रही हो जो तुमने की ही नहीं? लिशान ने उसे नजरअंदाज किया। याओ ने बिस्तर पर पैर मारा। मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लिशान ने कोई जवाब नहीं दिया। याओ बोला, देख रही हो 2 दिन उसके साथ रहने से तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई, लेकिन हम 3 साल से साथ हैं। किसी को हमारे बारे में कुछ नहीं पता था और हम खुश थे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि किसी अजनबी से मत मिलो। जब तक तुम मेरे साथ थी मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा था और कोई तुम्हारे करीब नहीं आ सकता था। उसने अपनी बेवकूफी से तुम्हें खतरे में डाल दिया और तुम खुश हो कि तुम उससे शादी करोगी। वैसे अब तुम्हें पता चल गया है कि मैंने चू को सजा दे दी है जो उसने तुम्हारे साथ किया। लिशान को याद आया कि जब प्रोग्राम वालों ने उनका इंटरव्यू किया था तब याओ ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके साथ खड़े होने से मना कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि क्या होगा, और लिशान ने उसे गलत समझा। याओ बोला, मैं तुम्हें आराम करने देता हूँ, कल तुमसे मिलने आऊंगा। लिशान अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। तुम्हारे मेरे पास होने की वजह से ही मैं एक पागल लड़की के कारण खतरे में पड़ी, और अब मैं तुम्हारी माशूका या सीक्रेट लवर जो भी कहो नहीं बनना चाहती। याओ को गुस्सा आया, पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं दिया और चला गया। 2 हफ्ते बाद लिशान ने एक बैले डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया। वो शॉक रह गई जब उसे पता चला कि याओ उस कंपटीशन के स्पॉन्सर्स में से एक है और चू जजों में से एक है। उसने सोचा अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी परफॉर्मेंस दी। याओ को उस पर गर्व हो रहा था। लियू उसे चीयर कर रहा था, पर चू को जलन हुई और उसने लिशान की खुशी बर्बाद करने का तरीका ढूंढा। वो लिशान पर चिल्लाई और कहा, तुमने मेरा डांस कैसे चुराया, और उसे अपना डिजाइन बताकर पेश किया। लिशान ने कहा, लेकिन ये मेरा ही डिजाइन है। लेकिन लोग उस पर हमला करने लगे और उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। उन्होंने उस पर चीजें फेंकी ताकि वो बाहर निकल जाए। लियू ने आगे बढ़कर खुद उसे बचाया और उसकी जगह घायल हो गया। वो लिशान की बाहों में गिर गया। ये सब याओ के सामने हो रहा था, जो जलन से पागल हो रहा था क्योंकि लियू ने उसकी जगह ले ली थी। उसे लिशान को बचाना चाहिए था। इसके बाद लिशान ने कंपटीशन से हटने का फैसला किया। लियू ने कहा, लेकिन चीफ जज ने कंफर्म किया है कि डांस तुम्हारा ही डिजाइन किया हुआ था। तुम अब क्यों हटना चाहती हो? लिशान ने जवाब दिया, याओ इस कंपटीशन का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है और मैं उससे जुड़ा कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। लियू ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो ताकि मैं तुम्हारा दिल जीत सकूं। उस वक्त याओ वहीं खड़ा सब सुन रहा था और टूट चुका था। लिशान ने उनके बीच आखिरी उम्मीद भी खत्म करने का फैसला किया और कहा, ठीक है। लियू हंसा और वो खुशी से पागल हो रहा था। उसने लिशान को अपनी बाहों में ले लिया। उधर याओ को बहुत दुख हो रहा था कि कोई और लिशान को छू रहा है और उसे बोलने का भी कोई हक नहीं है। वो जल्दी से चला गया। इसके बाद उसने खबरें देखी जिनमें उसके और चू के रिश्ते के बारे में बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। याओ गुस्से में चू से मिलने गया और पूछा, ये जो अफवाहें फैली हैं इनके पीछे तुम हो? चू ने कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। याओ बोला, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ तुम क्या करती हो और मैं सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि हम दोस्त हैं, लेकिन आज से मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। वो जाने लगा तो चू ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोका और उससे मिन्नतें करने लगी। चू बोली, मेरा यकीन करो, वो इस लायक नहीं है कि तुम उसके लिए ये सब करो। मैं तुम्हारे साथ बिना शादी के भी रह सकती हूँ, मैं राजी हूँ। याओ ने अपना हाथ छुड़ाया और चला गया। चू बहुत दुखी हो गई। अगले दिन लियू की माँ ने लिशान को डिनर पर बुलाया और उसे तोहफे में एक ब्रेसलेट दिया। लियू की माँ बोली, ये हमारी ट्रेडिशन का प्रतीक है, तुम्हें इसे पहनना होगा।
होगा क्योंकि तुम मेरी बहू बनोगी। लिशान ने मना करने की कोशिश की पर लियू की माँ ने जोर दिया और उसे पहना दिया। लिशान ने कहा, लेकिन लियू और मैं अभी हाल ही में मिले हैं और किसी को नहीं पता कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा भी या नहीं। लियू की माँ बोली, मुझे यकीन है कि ये आगे बढ़ेगा। लिशान उनके जोर देने से घबरा गई। लियू ने ब्रेसलेट उतारा और उन्हें वापस कर दिया। उसे डराओ मत, इसे अपने पास रखो जब तक हम शादी नहीं कर लेते। उसने लिशान को एक लिफाफा दिया जिसमें उसके प्यार का इजहार था, यानी पैसे। लिशान हंसी और मन में सोचा, ये कैसी प्यारी सास है, कितनी स्वीट सास है। इसके बाद लियू उसे घर छोड़ने गया। लिशान उसे लिफाफा वापस करना चाहती थी पर उसने मना कर दिया। लियू ने पूछा, तुम्हें हमारे रिश्ते पर इतना भी भरोसा नहीं है? लिशान खुद पर शॉक रह गई। उसका सेटल होने का सपना उसके सामने पूरा हो रहा था और वो उसे ठुकराना चाहती थी। लियू ने उसके सिर पर ठपठपाया, अपना ख्याल रखना। वो अपनी कार में बैठा और चला गया। उसी पल लिशान ने देखा कि एम्बुलेंस याओ को ले जा रही है। वो उसके घर के सामने बेहोश पड़ा था। लिशान शॉक रह गई और उसके साथ गई। उसने जल्दी से ऑपरेशन के कागजों पर साइन किए और जब याओ खतरे से बाहर आया तो लिशान ने उसकी भांजी नैन को कॉल किया, तुम्हारे अंकल हॉस्पिटल में हैं और मुझे जाना होगा, प्लीज अपनी माँ को बता देना। नैन ने लिशान के मुंह पर फोन काट दिया। उधर याओ की बहन ने नैन से बात सुनकर कहा, मैं संभाल लूंगी और इस रिश्ते को पहले जैसा कर दूंगी। तुम्हारे अंकल उसे पागलों की तरह प्यार करते हैं और उन्हें तमीज सीखकर उससे शादी करनी होगी। लिशान याओ को देख रही थी और उसके लिए परेशान थी। उसने खुद से पूछा कि क्यों जब भी वो उससे दूर जाने की कोशिश करती है तो खुद को उसके और करीब पाती है। क्या उनकी किस्मत इतनी ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है? जब याओ ने आंखें खोली और लिशान को देखा तो शॉक रह गया। याओ ने पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? लिशान ने बताया, तुम बेहोश हो गए थे और तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका है। मैंने तुम्हारी बहन को कॉल किया था, वो किसी भी वक्त आती ही होगी और अगर वो नहीं आई तो अपनी मंगेतर चू को बुला लेना, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। याओ को गुस्सा आया। उसने लिशान को खींचा और पूछा कि वो उसके लिए इतना क्यों डर रही है और उसका इतना ख्याल क्यों रख रही है जबकि उसने उसे किसी और आदमी के लिए छोड़ दिया था। लिशान ने उसे दूर धकेला। ये सब जो हुआ उसकी वजह तुम हो। वो उसे छोड़कर बाहर चली गई। याओ उसे पुकारता रहा पर वो जा चुकी थी। फिर उसने देखा कि याओ की बहन उसके सामने खड़ी है। वो बोली, मैं याओ की बहन हूँ और सच कहूँ तो तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम नहीं जानती वो तुमसे कितना प्यार करता है। मुझे पता है उसने तुम्हें बहुत परेशान किया है पर तुम ही उसका एकमात्र इलाज हो। उसे मत छोड़ना। लिशान ने कहा, माफ करना लेकिन मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसके पास वापस नहीं जा सकती क्योंकि मैं शादी करने वाली हूँ। वो उसे छोड़कर चली गई। याओ लिशान के बारे में सोच रहा था। जब दरवाजा खुला तो उसे लगा कि लिशान वापस आ गई है पर वो उसकी बहन थी। वो बोली, मैं नीचे लिशान से मिली थी, वो रो रही थी। याओ खुश होकर बोला, इसका मतलब वो अभी भी मुझसे प्यार करती है। तो बहन उस पर चिल्लाई, तो खुद से कहो ना, तुम मर्द ऐसे ही होते हो, सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहते हो। वो लड़की शादी करने वाली है क्योंकि एक बच्चे के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। बच्चे शादी नहीं करते, सिर्फ मर्द शादी करते हैं। और वो उसे डांटती रही। दिन बीतते गए। लिशान एक कंपटीशन के लिए बाहर गई थी और वापस आई। लियू उसे एयरपोर्ट से लेने आया और कहा कि वो बाहर जा रहा है, इसलिए तुम्हें मेरे वापस आने तक अपना ख्याल रखना होगा, फिर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लिशान मुस्कुराई और सोचा, ये कितना केयरिंग है। लियू ने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाई पर लिशान बहुत हिचकिचाहट के बाद उसके करीब आई और उसे गले लगा लिया। अब वो उसका मंगेतर बन चुका था और उसे उसके साथ अच्छे से पेश आना था। उस वक्त याओ उन्हें देख रहा था, जल रहा था। वो अपनी बहन के साथ लिशान पर नजर रखने आया था ताकि बहन उसे साबित कर सके कि लिशान ने किसी और को चुना है क्योंकि याओ बच्चा है। जब लियू लिशान के करीब आया और उसका माथा चूमा तो याओ का मन किया कि वो जाकर लियू का गला पकड़ ले। बहन ने उसे रोक दिया क्योंकि उसका कोई हक नहीं था। लिशान चली गई पर याओ ने हार नहीं मानी। उसने बहन से कहा, वो मेरी है और मैं उसे किसी और के करीब नहीं आने दूंगा। बहन ने कहा, लेकिन वो उसकी मंगेतर है, तुम्हारा कोई हक नहीं है और तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उससे शादी कर लेती और ये दिल का दर्द खत्म करती। याओ को गुस्सा आया। बहन ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। जब लिशान टैक्सी में बैठी तो शॉक रह गई जब उसने याओ को अपने बगल में देखा। लिशान ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? याओ ने ड्राइवर की तरफ देखा और बोला, हम साथ हैं। लिशान चिल्लाई, नहीं नहीं, हम साथ नहीं हैं, मैं इसे नहीं जानती। वो उतरने लगी तो याओ ने उसे पकड़ लिया और ड्राइवर से कहा, मेरी मंगेतर है, मुझसे नाराज है। जैसे ही वो घर पहुंची वो जल्दी से उतर गई। याओ ने उसे रोका, क्या तुम मुझे एक कप चाय के लिए भी अंदर नहीं बुलाओगी? लिशान ने कहा, नहीं, मुझसे दूर रहो। याओ बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इतना काफी है कि तुमने उसे अपने करीब आने दिया। लिशान ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। याओ ने धमकी भरे अंदाज में उसका हाथ पकड़ा, क्या ख्याल है मैं उसे कॉल करूं और बताऊं कि तुम अभी मेरे साथ उसे धोखा दे रही हो? लिशान चिल्लाई, तुम कमीने हो। याओ
याओ बोला, कोई बात नहीं, सबसे जरूरी ये है कि वो तुम्हें मुझसे छीन न सके। उसने अपना फोन निकाला और लियू को कॉल किया। लिशान ने उसे मारा। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। याओ बोला, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसी पल लियू ने फोन उठा लिया। लिशान ने याओ से फोन छीनने की कोशिश की, पर याओ ने उसे रोक दिया। वो जबरदस्ती याओ के करीब आई ताकि वो जो कर रहा है उसे रोक सके। उसकी आंखों में आंसू भर आए। याओ ने लियू से कहा, माफ करना, गलत नंबर लग गया, और फोन काट दिया। वो उसके करीब आया पागलों की तरह और बोला, देखा कितना आसान था, मैं और कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम मेरे पास रहो। लिशान बोली, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहती। याओ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन तुम मेरी हो, तुम्हारी मर्जी से या बिना मर्जी के। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लिशान पीछे हटी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया हो। क्या तुमने मेरे खिलाफ छू के साथ मिलकर साजिश की? या तो मेरी बॉडी ले लो या मुझे बदनाम कर दो। याओ गुस्से उस पर चिल्लाया, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया और तुम मुझ पर शक कर रही हो। लिशान बोली, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि तुम मेरी बॉडी चाहते हो, और तुमने खुद को यकीन दिला लिया कि तुमने ये सब मेरे लिए किया है। प्लीज यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि कोई हमें देख ले और हमारी फोटो खींच ले। याओ और गुस्से में उसके और करीब आ गया और पूछा, जब तुम लियू के साथ थी तब तुम क्यों नहीं डर रही थी? लिशान ने जवाब दिया, क्योंकि उसने हमारे रिश्ते को सबके सामने रखा, छिपकर नहीं, जैसे ये कोई गुनाह हो। वो मुझसे शादी करना चाहता है, तुम्हारी तरह नहीं। प्लीज बस करो, मैं अब और खुद को बेवकूफ नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। अगर तुम मेरा सपना पूरा नहीं कर सकते तो किसी और को करने दो। वो उसे छोड़कर अपने घर में चली गई। याओ जानता था कि वो सही कह रही है, लेकिन उसके लिए उसका प्यार उसे मतलबी, हक जताने वाला और जुनूनी बना चुका था। वो कुछ भी करने को तैयार था ताकि लिशान हमेशा उसकी बाहों में, उसके दिल में रहे, लेकिन उससे शादी नहीं कर सकता था ताकि लिशान को उसकी माँ जैसी जिंदगी न जीनी पड़े। लिशान फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि बदकिस्मती से वो अभी भी उससे प्यार करती थी। लियू ने उसे मैसेज किया ताकि उसका हालचाल पूछ सके। लिशान का दिल दुखने लगा। वो याओ के बारे में कैसे सोच सकती है जब वो किसी और की हो चुकी है? इस तरह तो वो लियू को धोखा दे रही है, और लियू ये डिजर्व नहीं करता। रात में बारिश हो रही थी। जब लिशान खिड़की बंद करने आई तो उसने देखा कि याओ नीचे उसका इंतजार कर रहा है, भीगा हुआ। वो शॉक रह गई और उसके लिए डर गई। उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ था। उसने याओ की बहन को कॉल किया, आकर अपने भाई को मेरे घर के सामने से ले जाओ, वो जो कर रहा है वो गलत है। बहन ने उसके मुंह पर फोन काट दिया। उसने युआन को कॉल किया, पर उसने भी फोन नहीं उठाया। वो याओ को उस हालत में नहीं देख सकती थी, भले ही वो पागल हो। उसे इस तरह तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जल्दी से नीचे गई और उसे छाता दिया। याओ बोला, मुझे यकीन था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे लिए डरोगी। लिशान ने कहा, नहीं, मैं बस तुम पर तरस खा रही हूँ। वो जाने लगी। याओ बोला, मुझे ठंड लग रही है। लिशान ने कहा, किसी ने तुमसे बारिश में खड़े होने को नहीं कहा था, अपने घर जाओ। याओ ने दुखी होकर उसे छाता वापस कर दिया। लिशान बोली, तुम अपने घर जाओ और मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मंगेतर को कॉल करती हूँ, वो आकर तुम्हें ले जाएगी। मैं तुम्हारी इन हरकतों से थक गई हूँ। उसने अपना फोन निकाला तो याओ ने उससे छीन लिया और चू का मैसेज देखा, जिसमें चू ने लिशान से कहा था कि वो याओ से दूर रहे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। याओ शॉक रह गया। याओ ने पूछा, उसने तुम्हें ये मैसेज कब भेजा? हमारे बीच कुछ नहीं है, और ये टैटू इसलिए है क्योंकि हम बहुत पहले एक एक्टिविटी में साथ थे, बस। और हजारों लोगों ने ऐसा टैटू बनवाया हुआ है। लिशान बोली, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। याओ ने कहा, कैसे मतलब नहीं? क्या मैं तुम्हारा प्यार नहीं हूँ, या मैं तुम्हारे हाथ का खिलौना था? लिशान बोली, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, और अगर मेरी मदद करने से तुम गलत फहमी पालोगे तो बारिश में खड़े रहो जैसे तुम चाहते हो। वो मुड़ी और चली गई। याओ थकान से बेहोश हो गया। ये देखकर लिशान बेचैन हो गई। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने उसे याओ के बारे में तसल्ली दी। डरो मत, उसका टेम्परेचर बढ़ गया था क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था और वो स्ट्रेस और प्यार के दबाव में था। उसे आराम करना होगा ताकि वो ठीक हो सके। उसी पल लियू ने उसे कॉल किया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या मैं तुम्हें वीडियो कॉल करके तुम्हें देख सकता हूँ? लिशान ने कहा, माफ करना, पर मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ अपनी दोस्त के साथ, क्योंकि वो बीमार है और उसके घर वाले बाहर गए हुए हैं। लियू बोला, ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। उसने फोन काट दिया। लिशान को गिल्टी फील हुआ क्योंकि वो लियू को धोखा दे रही थी, और उसने सोचा कि मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। वो याओ के कमरे में गई और उसका फोन लिया ताकि युआन को कॉल कर सके, शायद वो उठा ले। पर वो शॉक रह गई जब उसने देखा कि याओ ने वॉलपेपर पर वो तस्वीर लगाई हुई थी जो लिशान ने उनकी पहली डेट पर खींची थी। इसका मतलब वो सच में उससे प्यार करता है, तो फिर वो उससे शादी क्यों नहीं करना चाहता? और याओ के किसी भी दोस्त ने फोन नहीं उठाया। और इसी के साथ पार्ट 1 रूट CEO बॉयफ्रेंड
चाइनीज ड्रामा पूरा हुआ। तो मैं हूँ रिया क्यूटीज। अगला पार्ट मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि क्या होगा जब लिशान को उसकी बीमारी के बारे में पता चलेगा। क्या ये रिश्ता बचेगा या टूटेगा? पार्ट 2 से पहले आप कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, और सब्सक्राइब कर लो ताकि कुछ भी मिस ना हो। बेल आइकन दबा लो क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी मिस ना हो। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो उस लाइक को जरा लाइक कर देना, प्लीज कर दोगे ना? तो बाय बाय क्यूटीज।